तेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए थोड़ी आया, मुझे एक्चुअली बात करनी है तेरे और बेब्स के बारे में। बेब्स और मेरी बात? कौन सी बात निकी? नहीं नहीं यार, देख नहीं, मैं जानता हूँ कि तू बहुत अपसेट है। बेब से इसलिए अपसेट है क्योंकि वो तेरा 18th बर्थडे भूल गई। रहने देना यार, मिट्टी पा, भूल गई, माफ कर दे यार, इतना भी क्या गुस्सा। निकी तू भी जानता मैं गुस्सा नहीं हूँ। और तू? आई नो यू हर्ट, मैं भी हर्ट होता अगर मेरी माँ मेरा 18th बर्थडे भूल जाती थी, बट उसकी वजह से डिफरेंसेस मत आने देना यार। देख नहीं, आज तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बेब्स की खुशी, राइट? और बेब्स तब खुश रहेगी जब उन्हें ये एश्योरेंस मिल जाए कि हनुमान सर के साथ शादी करने के बाद उनका ये डिसीजन जो था वो सही था। एक सेकंड, मेरे बर्थडे से शादी का क्या लेना देना है? लेना देना है नहीं, ये सारे सिचुएशंस में ये शादी से लिंक्ड अप है। आई मीन, बेब्स का यू स्ट्रेस्ड आउट हो जाना, उसे छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, और फिर 18th बर्थडे भूल जाना, यार ये सब का ना कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। आई थिंक बेब्स डरती है कि शायद उनका ये शादी का डिसीजन हैज नॉट गॉन वेल विद यू। उसे लगता है शायद तू खुश नहीं है। शी फील्स गिल्टी फॉर यू। बट नहीं आदमी की एक There's no point negating it. तू आराम से सोच, तुझे भी रियलाइज होगा कि यही सच है। बेब्स डरती है और उसका ये डर तू ही दूर कर सकती है। कैसे? उसे अश्योर कर कि तू पहले से भी ज्यादा खुश है। यू नो, तू और हनुमान अंकल रियल लाइफ फादर डॉटर की तरह रह रहे हो। उसे ये दिखा कि तू अब लोनली नहीं है, और तूने ये जो कंप्लीट फैमिली जो हमेशा चाहा है ना, तुझे वो फाइनली मिल चुका है। देख मिनी, आई नो ये सब सच नहीं है, बट यू हैव टू मेक हर बिलीव दैट। हम यूजुअली अपने मॉम से ज्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, बट हो जाते हैं यार कोई केस में उल्टा, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उनसे प्यार नहीं करते, राइट? Of course not. I love my babes. उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उससे। वेरी गुड। तो उसे अश्योर कर कि तू खुश है, दे दे उसे वो खुशी जो वो ढूंढ रही है। तेरा 18th बर्थडे है ना, तो दिखा दे कि तू अडल्ट हो गई, दिखा दे कि तू मैच्योर भी है और सेंसिटिव भी। कर दे सबको इम्प्रेस फिर से। उसे एक माँ चाहिए जो उसे समझ सके, उसे माँ बाप का भरोसा चाहिए, उसे एक सहेली चाहिए जो उसे उतना ही समझ सके जितना उसने तुझे समझा है। आई थिंक बेब्स डरती है कि शायद उनका ये शादी का डिसीजन हैज नॉट गॉन वेल विद यू। उसे लगता है शायद तू खुश नहीं है। शी फील्स गिल्टी फॉर यू। बेब्स,
तू आ गई। एग्जाम कैसा हुआ? अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। I love you, babes. I love you too, मिनी। सॉरी, पता नहीं कल मैं कैसे तेरा बर्थडे भूल गई, बिल्कुल दिमाग से उतर गया था। वो ना सर में बहुत दर्द कर रहा था और माता रानी मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई पता नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। calm down यार। और बेब्स प्रॉब्लम ये नहीं, तूने मुझे कल रात 12 बजे विश नहीं किया। प्रॉब्लम ये है बेब्स, इन्होंने मुझे अभी तक विश नहीं किया है। हैप्पी बर्थडे मिनी। Thank you, babes. अच्छा मेरा केक कहाँ पर है? वो जो तेरा स्पेशल वाला कल रात 12 बजे बहुत मिस किया मैंने। कहाँ पर है? Thank you so much, babe. मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? हाँ हाँ, वो भी है। तूने मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखाया था ना, तो मैंने तेरे लिए ऑनलाइन शॉपिंग से ये पायल मंगवाई है। तुझे मेरी पायल बहुत पसंद थी ना, तेरे लिए सेम टू सेम वैसी मंगवाई है। वाह, चलो मैं तुझे पहनाती हूँ। ब्यूटीफुल यार। हाँ हाँ, बैठ। अरे मुझे क्या मालूम। अरे पर कमाल है, आपको पता है जब मिनी का बर्थडे है तो आप उसके लिए गिफ्ट तक नहीं लेकर आए आज। अरे तो मकान मालकिन थी भाई, मुझे थोड़ी मालूम था कि आप चाहती हो कि मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊं। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं लेकर आता, मुझे कोई सपना तो नहीं आ रहे हैं। ये भी बताने वाली बात है, आप खुद से नहीं सोच सकते कि आपको पता है ना आज मिनी का बर्थडे, तो इतना नहीं सोच पाए उसके लिए। देखिए आपको ना समझना होगा, आप समझने ही नहीं चाह रहे। आपका और मिनी का रिश्ता ना बहुत नाजुक है, सबकी नजरें इस रिश्ते पे गड़ी हुई है। दुनिया वाले ना मुझे ताना मारते कि देखो मिनी की माँ उससे छिन गई है, कोई ये नहीं कहता कि उसे इसका बाप मिल गया है। और कहेंगे भी कैसे? आपने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि अभी तक आप दोनों के बीच में वो रिश्ता डेवलप ही नहीं हो पाया, बन ही नहीं पाया वो रिश्ता। अरे तो आप मुझे ताना मार रही हो। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि भाई रिश्ते जो होते हैं वो बनते हैं, ऐसा नहीं होता, समय लगता है। और इसका मतलब ये तो ना है कि मैं उसे प्यार ना करता हूँ।
आप एक बात बताओ, अगर भाई गिफ्ट लाने से ये चीज प्रूव हो जाती है कि भाई मैं उसको इतना चाहता हूँ, मुझे उसकी फिक्र है, तो ऐसे तो मैं 100 गिफ्ट की लाइन लगा देता। बात गिफ्ट की है ही नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता गिफ्ट से, बात है प्यार जताने की। बात है कि आप उसे ये भी रियलाइज करवाए कि आपकी लाइफ में मिनी का कितना इंपॉर्टेंस है। आपको पता है जब वो छोटी सी थी ना, जब उसका बर्थडे आता था तो हम उसको कितना भी गिफ्ट देते, कितना भी कुछ कर ले, और उसके आके ना हमेशा दरवाजे पड़ी रहती थी कि कब पोस्टमैन अंकल आएंगे और उसके पापा जी का गिफ्ट उसे देंगे। वो है ना तो सहज सहज के रखती थी ना अपने पापा जी के गिफ्ट्स को। मैं चाहती हूँ कि अशोक ने उसकी जिंदगी में जो खाली जगह छोड़ दी है ना, आप उस जगह को भरे। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बाप बेटे का रिश्ता बन पाए, लेकिन आप ये कोशिश ही नहीं करना चाहते। अरे लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई मैं ना चाह रही वो बात, मैं कोशिश ना कर रहा अपनी तरफ से? अगर चाहते तो दिखता ना। आज उसका इतना इंपॉर्टेंट डे था, उसका बर्थडे है, पर आप उसके लिए गिफ्ट तक नहीं लेकर आए। एक मिनट, एक बात बताइए मुझे, अगर आपकी सगी बेटी होती तो भी आप ऐसा करते क्या? देखो, अगर सगी बेटी होती ना तो आप बात बात पे इस तरीके से हमारे प्यार का टेस्ट ना ले रही होती। और ठीक है, हाँ गिफ्ट लाना भूल गया, कोई बात नहीं, आज न लाया भाई कल ले आऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, फर्क ही नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता। मतलब टाइम का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आपको पता है बात की बच्चे कितना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से। अरे तो एक्सपेक्टेशन तो आपसे भी थी ना, आप खरी उतरी उस पे? नहीं ना, कल रात आप भी भूल गई थी ना। फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये तो ना है कि आप उसे प्यार ना करती हो। कमाल करती हो आप मकान मालकिन जी। हम मुझे ताने मारेंगे इस बात के लिए? हाँ तो क्या क्या बोलूं फिर मैं? हनुमान अंकल, अंदर आ सकता हूँ? नहीं मतलब डिस्टर्ब तो ना करूंगा? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पहले तो कल रात की बात के लिए सॉरी। देख, अगर मैंने पहले पता होता ना कि तेरा हैप्पी बर्थडे है तो तुझे तेरी मम्मी से मिलने से रोकता ना मैं, बिल्कुल ना। और देख अब भी मतलब कैसे ऐसे आ गया मैं तो एम्प्टी हैंड्स, तेरे लिए कुछ गिफ्ट गुफ्ट भी ना ला पाया, एकदम से भूल ही गया ना, दिमाग से निकल गया मेरे। I understand. It's fine. It's not fine. फाइन कहाँ हो रही है? अरे तेरे हैप्पी बर्थडे है तो भाई हमारी तरफ से ऐसा होता ना कि कुछ कि भाई छोरी का हैप्पी बर्थडे कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ उससे जो अच्छा लगे वो खुश हो, लेकिन मैंने पता ही नहीं था और फेल हो गया यार मैं। ऐसा ना है कि लाइफ में कोई पहली बार फेल हुआ हूं, पहले भी हुआ हूं, लेकिन क्या करूं मैं? तेरे वैसा फादर ना बन पाया जैसे तेरी मम्मी चाहती। बहुत कोशिश की चोरी मैंने, लेकिन क्या करूं मैं? थारा भी दिल दुखाया है मैंने, और तेरी मम्मी को बहुत हर्ट किया है, बट इंटेंशनली ना किया मैंने, हो गया बस। बेब्स तब खुश रहेगी जब उन्हें ये एश्योरेंस मिल जाए कि तू और हनुमान अंकल रियल लाइफ फादर डॉटर की तरह रह रहे हो। उसे ये दिखा कि तू अब लोनली नहीं है। हनुमान अंकल,
आई नो हनुमान अंकल, बहुत ट्राई कर रहे हो, यू ट्राइंग योर बेस्ट, बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपसे, बेब्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, इस शादी को सक्सेसफुल प्रूफ करने की कंपल्शन, एंड यू डूइंग योर बेस्ट। इस सब में पता हो क्या रहा है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना, रिलेशनशिप्स का, फ्रेंडशिप का, लव का, जैसे हम यूजुअली टाइम लेते हैं रिलेशनशिप्स को समझने में, उन्हें एक्सप्रेस करने में, वो नहीं मिल पा रहा है हमें से किसी को। एंड मे बी दैट्स व्हाई हम सब इतने उलझे हुए हैं, और फिर कुछ रिलेशंस डिफाइंड भी नहीं है, इसलिए मे बी इट्स मोर डिफिकल्ट। कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है तू? कहना क्या चाहती है? See, हनुमान अंकल, I don't know. मतलब मैं वो बोल रही हूँ जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, Perhaps I'm wrong, लेकिन इस शादी के बाद आपका और बेब्स का रिलेशन तो डिफाइन हो गया, हस्बैंड वाइफ का, लेकिन हमारा रिलेशन, उसकी तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना। आप भी जानते हो कैसे नहीं। आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि आप बेब्स की प्रेशर में इतना स्ट्रेस ले रहे हो। हनुमान अंकल, आई अंडरस्टैंड, हम बायोलॉजिकल फादर डॉटर नहीं हैं, इसलिए हम दोनों पे इतना ज्यादा प्रेशर है टू शो कि हाँ हम बाप बेटी हैं। एंड आई गेस इसलिए आप दोनों की शादी के बाद हमारा रिलेशन इतना ऑकवर्ड हो गया। इससे पहले तो कभी आपको मेरे कमरे में आने की परमिशन नहीं चाहिए होती थी, सॉरी बोलने की कोई कंपल्शन नहीं थी, आज क्यों? ट्राई सो हार्ड हनुमान अंकल। इधर देखो मेरी तरफ, आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, ना मुझे ना आपको, कि हम दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। हम दोनों के बीच का मामला है ना, बाकी सबको क्या है, बाकी सबको कुछ प्रूव वूव करने की जरूरत नहीं है। नो, स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड मी। आई नो आप बड़े हो मुझसे, मैं छोटी हूँ, ये सब आपको मुझे समझाना चाहिए था और समथिंग, लेकिन इस रिलेशन में ना आप और बेब्स बच्चे बने हुए हो, so let me do the honors. And हनुमान अंकल, to be honest, I don't care, I'm totally fine अगर हम ऐसे ही रहे, पहले के जैसे फ्रेंड्स रहे। मैं उसमें भी खुश हूँ, मैं उसमें भी ठीक हूँ। एंड मैं आपको बता दूं कि आप अब भी मेरे गाइड हो, आप अब भी मेरे फ्रेंड हो। हीरो, हाँ हीरो, हीरो भी, हीरोज डोंट क्राई, ओके? आप हो मेरे हीरो। आपने मेरी बेब से शादी की, उसे इतनी खुशियां दी, तो ऑब्वियसली है। और आप ना इतना स्ट्रेस मत लो, आई लाइक यू एज यू आर। आपको चेंज वेंज होने की जरूरत नहीं, बेब्स की बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो बोले ना आपको कि परफेक्ट फादर या कुछ बनना है, तो साफ साफ बोल देना उसे, मेरे आपके बीच की बात है, हमारा प्राइवेट मामला है, वो बीच में ना पड़े। इट्स ओके, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। आप मेरे इम्परफेक्ट हनुमान अंकल, मैं आपकी इम्परफेक्ट वीर बालिका। लेकिन क्या तू ऐसे खुश रहेगी?
हाँ, मैं तो खुशी रहूंगी, मुझे क्या होना है? कम ऑन यार, मैंने ये शादी इसलिए थोड़ी ना कराई थी कि मुझे कोई फादर चाहिए थे। I mean, I'm 18, okay? I understand. I'm not stupid. And हाँ, ये this is a matter of fact कि अशोक खुराना मेरे फादर हैं and ये मैं चेंज भी नहीं कर सकती। गुड फादर, बैड फादर, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार जिनके अशोक खुराना जैसे फादर होते हैं, मेरे भी हैं। And I'm fine. I can deal with it. I can survive. हनुमान अंकल, I'm totally okay अगर आप मेरी मदर के हस्बैंड हो। I'm fine with it. कोई प्रॉब्लम नहीं है। Seriously. कैसे बड़ों जैसी बातें कर दी, इतनी मैच्योर है। Anyways, मैं कल तेरे लिए पक्का एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा। अरे यार हनुमान अंकल, ये मैंने सब कह दिया ना, जो मैंने बोला सो फाइनल, बात खत्म। ओके ओके, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू हनुमान अंकल। मेरे पास एक आइडिया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.